सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी ये जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए थे, बट ये पार्ट थर्ड है उसका, जिसमें हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है ये हमें कवर करना है इस पार्ट में। सो स्टार्ट करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़। कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जब हम सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा निकल के आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी है, ठीक है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू पे लगता है, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है बेसिकली कि कितना इस पे टैक्स है, ठीक है। और जो एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स वगैरह आता है, जिसकी बेसिकली बहुत मैं बेसिक सा डिफरेंस बता रही हूँ कि आप उसको कैलकुलेट कर पाते हो कि इसका इतना। तो बेसिकली हम जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसी के अंदर ऐड ऑन होता है। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से हमें सब्सिडी गवर्नमेंट ने कितनी दी है हम माइनस कर देते तो वो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने कितना पे किया है वो वैल्यू हमारी निकल के आ जाती है। इसमें अब क्योंकि दो वो हैं कॉन्सेप्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन भी है। दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो टैक्सेस जो प्रोडक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के सेल पर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स। और दिस टैक्स, ये जो टैक्स होता है ये प्रोडक्ट की वैल्यू को मार्केट में बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है 500 प्लस 10% जीएसटी लग रहे हैं तो 550 हो गया। और ये जो टैक्स है ये बियर किया जाता है लोकल पीपल के द्वारा, ठीक है, आम लोग इसको पे करते हैं। फिर है सब्सिडी। क्या होता है? सब्सिडी होती है जिसे हम ट्रांसफ़र पेमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल हेल्प होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है जिसे गवर्नमेंट देती है, ठीक है। और किसको देती है? गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है टू फुलफिल द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स, ताकि जो सोशल वेलफेयर हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं भाई, वो प्रॉफिट के चक्कर में ऐसा होता है कि वो सोशल वेलफेयर करना ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है ताकि आपको जो सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते समय। तो जैसे कि सब्सिडी में क्या होता है, जैसे दो टर्म्स आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है डिस्काउंट, एक होता है सब्सिडी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो शॉपकीपर है वो किसी चीज़ पर डिस्काउंट दे रहा है तो ना तो वो आपकी जेब से पैसा गया और ना ही शॉपकीपर की जेब से गया, ठीक है। उसने भी अपना उस हिसाब से, वो लोग वैल्यू रखते हैं कि डिस्काउंट अगर कस्टमर मांगेगा तो कम से कम हमें इतना प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन सब्सिडी क्या होती है कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। जैसे मान लो 10 लाख की कोई चीज़ है, या जैसे सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है तो 1000 रुपये का सिलेंडर है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है आपको हम सब्सिडी देते हैं तो अब आपको सिर्फ 600 या 700 रुपये पे करना है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है हम लोग पे करेंगे, ठीक है, यानी गवर्नमेंट पे करेगी। तो गवर्नमेंट पे करती है, ठीक है। जैसे कि एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है इंडिया में, ठीक है, और ये सब्सिडाइज्ड रेट पे सेल होता है, ठीक है। और सब्सिडीज़ जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोडक्ट की वैल्यू को मार्केट में बढ़ा देता है, सब्सिडी उसका जस्ट अपोजिट है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू को मार्केट रेट में कम कर देती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको हम इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी बोलते हैं। नाउ वी हैव फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, इसी के अंदर आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब जैसे मार्केट प्राइस होता है तो हम जब फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें वहाँ पे एनआईटी, जो मैं जिसके बारे में मैंने अभी बात की है, ये हमें डिडक्ट करना पड़ता है। फैक्टर कॉस्ट से जब मार्केट प्राइस की तरफ जाते हैं तो एनआईटी प्लस करना होता है, क्योंकि हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट में कवर किया था कि मार्केट की वैल्यू एक तो बढ़ा देता है, एक कम कर देता है। इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट में कितनी है, मतलब कोई जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ की हैं उनसे हमारी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसमें हम जब एनआईटी प्लस करते हैं तो वो मार्केट वैल्यू बन जाती है उस प्रोडक्ट की, और माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ जाती है।
तो फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, कि एक तरफ हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होती है। तो फर्म को हाउस होल्ड क्या क्या देता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और उसके बदले में वो पेमेंट भी करता है, ठीक है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो जो अमाउंट पे की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया है, यानी रेंट है, वेजेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। भाई हमने उन्हीं को उसी फॉर्म में, जो कॉस्ट है हमारी वो उसी फॉर्म में तो है। तो जो हम अमाउंट पे करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने जो यूज़ किए हैं हाउस होल्ड के, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फिर है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? उस प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू, जिस वैल्यू पे मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, ठीक है। तो वही मैंने आप चीज़ को मैंने बता दिया। मार्केट से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस, और रिवर्स कर देंगे तो प्लस। फिर लास्ट हमारा टॉपिक आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। बेसिकली ये एक डिफरेंस होता है कि हमें फैक्टर जो इनकम है वो दूसरों से हमें, मतलब दूसरे देशों से हमें कितनी मिली है, ठीक है। मान लो हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हमने किया है, ठीक है, फैक्टर ऑफ इनकम मान लो हमने उनको कुछ अपने हाउस होल्ड या रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए देते, अब वो अमाउंट पे करेंगे ना, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लोगों ने जो उनको दिया था, फैक्टर्स जो यूज़ करने के लिए देते, उसके बदले में हमें उन्होंने क्या दिया है पेमेंट में वो, और उनके अगर हमने कुछ अगर फैक्टर्स यूज़ किए हैं बदले में हमने उनको कितना पे किया है, तो वो उन दोनों का ही डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट हमेशा ध्यान रखिएगा, नेट जो होती है वो ग्रॉस की वैल्यू, हम कितना पे कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, दोनों का ही डिफरेंस होता है नेट की वैल्यू, ठीक है, ज़्यादा और एक कम का भी। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि फैक्टर इनकम हमको अब्रॉड से कितनी मिली है और फैक्टर इनकम हमने अब्रॉड में पे कितनी की है, इन दोनों का ही डिफरेंस कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन द वेजेस, कि हमारे किसी रेसिडेंट ने, हमारे इंडिया के रेसिडेंट ने वहाँ पे कोई काम किया तो उसको, क्योंकि भाई वो भी तो लेबर की तरह होगा ना एक तरह से, कितना काम किया उसको कितनी इनकम अर्न हुई, और सेम वहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ कितना काम किया तो हमने उसको उनको कितना पे किया है, इन दोनों का डिफरेंस ही हो जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं NFIA, ये इन दोनों को बोल सकते हैं, इसको फीफा और इसको फीटा। इसको हम बोल सकते हैं फीफा, इसको बोल सकते हैं फीटा, और ये होता है NFIA। अब जो NFIA है ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ होता है? जब हम नेशनल और डोमेस्टिक की बात करते हैं, ठीक है, कि नेशनल में हमें कितनी इनकम हुई है बेसिकली, या डोमेस्टिक लेवल पे कितनी हुई है, ओवरऑल कितनी हुई है यानी ग्रॉस नेशनल, और डोमेस्टिक यानी नेट पे कितनी हुई है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम NFIA कंसिडर करते हैं। तो NFIA सिग्निफिकेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम हमारी कितनी है और नेशनल इनकम कितनी है, हमें इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, प्लस NFIA माइनस NFIA, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। NFIA जो होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और साथ में ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव NFIA कब होगा? ऑब्वियसली बात है जब हम हमें अब्रॉड से इनकम ज़्यादा रिसीव हो रही होगी, अगर हम ज़्यादा पे करें तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम ध्यान में रखते हैं, नेट कंपनसेशन, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नेट रिटर्न में, ये कंपोनेंट्स होते हैं NFIA का। अब एक चीज़ मैं जो आपको बताऊंगी, कभी कभार क्वेश्चन में होता है कि जो बेसिकली NFIA होता है, कभी कभार ऐसा होता है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया है, ठीक है। जैसे IT कभी कभार होता है, इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडीज़ जो होते हैं न्यूमेरिकल, जब हम करेंगे थर्ड चैप्टर में विच इज़ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तब वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कभी कभार हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं दिए होते हैं, तो हम जो कॉन्सेप्ट नहीं दिया होता है हम उसकी वैल्यू ज़ीरो मान के चल देते हैं। लेकिन NFIA का साथ ऐसा नहीं है, NFIA अगर गिवन नहीं है तो हम वहाँ पे ज़ीरो वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि NFIA का ज़ीरो का मतलब है कि हमने ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है ना न्यूट्रल है,
ठीक है। ये तीनों ही हो सकते हैं, हम अपनी तरफ से ज़ीरो नहीं रख सकते, और अगर ज़ीरो नहीं रख सकते तो यानी वो कॉन्सेप्ट भी हम सॉल्व नहीं कर सकते, फिर हमें कुछ और तरीके से क्वेश्चन को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ समझना पड़ेगा। तो अभी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस करके। तो ओवरऑल ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 3 आगे वीडियोज़ में कंसिडर करेंगे।